नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट, सीटेट, बीएड, बीएसटीसी विशेष शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज की खास अपडेट है वो आप देख पा रहे हैं, रीट के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, आवेदन डाले जा रहे थे, वो पहले 2 दिनों में भी 6,000 आवेदन आ चुके हैं और बाकी 29 दिन भी और बचे हुए हैं। और प्रदेश में अभी नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती, ऐसा क्या है ये मामला, चलिए देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और सारी अपडेट्स आज से देख लेते हैं। बीपीएससी का आपको पता ही है, बीपीएससी 9 to 10 के लिए 15 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है और उसके अंदर आप देख पा रहे हैं 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल हुए हैं। यानी जितनी बहाली होनी थी उससे ही कम क्या है उम्मीदवार है वो सफल हो पाए हैं। और इनका जो विषयवार जो मामला है वो दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, देख सकते हैं आप। यहाँ गणित का कट ऑफ रहा सबसे अधिक और हिंदी, सोशल साइंस, उर्दू, साइंस और संस्कृत, अंग्रेजी, इन सभी का यहाँ पर दे रखा है। तो ये है पूरी अपडेट। अनारक्षित के कितने हैं, अनारक्षित महिला के कितने हैं, वो सारी डिटेल दी है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये जो अपडेट आप देखी हमने कि प्रदेश में अभी नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती, संदीप सिंह, ये लखनऊ से अपडेट आ रही है। यानी यूपी के अंदर या प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षकों की भर्ती की कोई नई योजना फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षक मानक के अनुरूप है और मंत्री संदीप सिंह प्रश्न प्रहर में सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। संदीप ने कहा कि प्रदेश में एक शिक्षक पर 30 छात्रों का है और शिक्षा मित्रों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो वह 1:22 हो जाता है। अगर प्रदेश में छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार जरूर शिक्षकों की भर्ती पर विचार करेगी। तो यहाँ तो पार्टियाँ साफ है भाई, लखनऊ के अंदर से यानी यूपी के अंदर मुश्किल ही आएगी शिक्षक भर्ती वैकेंसी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, फर्जी परीक्षार्थियों पर जिस प्रोफेसर ने केस कराया वह खुद ही फर्जी। अरे भाई, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, ये खुद भी फर्जी और 2 परीक्षार्थियों पर क्या है केस दर्ज करा दिया। ये कहाँ का न्याय है, भी खुद के साथ ही न्याय नहीं कर रहा है ये तो। नेक्स्ट है 20.86% बच्चों की ही बनी अपार आईडी, राज्य की औसत प्रगति से 6% कम। सबसे ज़्यादा सिवान सदर के 33 हेडमास्टरों के वेतन कटे हैं। यानी अगर अपार आईडी कम बनती है, यानी जो औसतन होनी चाहिए उससे कम है, तो हेडमास्टर है उनका वेतन काटा जाएगा, ये बोला है इसमें। नेक्स्ट है पासपोर्ट बनवाने का सपना होगा साकार, पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का हुआ विधिवत उद्घाटन और सुविधा से लोगों में खुशी। और आपको बता दूं, पासपोर्ट सेवा का लाभ उठाने सबसे ज़्यादा है वो महिलाएं आ रही है, सबसे ज़्यादा महिलाएं पहुंच रही है। नेक्स्ट है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल से नहीं करवाएगी भर्ती परीक्षाएं, ये प्रधान ने बोला है। सिर्फ उच्च शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी जेईएन मेन, नीट, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं ही करवाएगी कौन, एनटीए। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के लिए अभ्यर्थी 21 अपलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। यानी ये बिहार से अपडेट है। बीपीएससी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है और कई सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग का बताया है कि आयोग के पोर्टल पर गलत प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड करने के कारण काउंसलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होने के बाद वांछित प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड करने के लिए 21 से 24 दिसंबर तक अवसर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र पर मृत अधिकारी के स्वजन से मांगी नौकरी, यानी स्वजन है उन्होंने मांगी है नौकरी। तो अभी जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा थी उसके अंदर हंगामे के अंदर बापू परीक्षा परिसर में दिल का दौरा पड़ने से मृत अधिकारी के स्वजन है उन्होंने सरकारी नौकरी और मुआवजे का मांग की है, तो देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट है एनटीए नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाएगी, तो इसकी अपडेट दे दी है। बीपीएससी में साक्षात्कार भवन का निर्माण होगा, बीपीएससी के अंदर है साक्षात्कार भवन का निर्माण होगा, भूतल सहित 2 मंजिला भवन का होगा निर्माण और एक ही भवन में होगी साक्षात्कार की सुविधा, इंटरव्यू की। एक देश एक चुनाव बिल जेपीसी को भेजा जाएगा, लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विधेयक पेश किया और 1 नेशन ये देख सकते हैं बिल है वो जेपीसी को भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट है बच्चे कम हाजिरी अधिक तो सॉफ्टवेयर खोलेगा पोल, शिक्षकों का दिया जाएगा टैब और इसी से बनेंगे डिजिटल उपस्थिति।
तो बच्चे कम आ रहे हैं और फिर भी हाजिरी अधिक दिखाई जा रही है, तो इससे इस चीज़ की पोल है वो सॉफ्टवेयर ही खोलेगा। नेक्स्ट है ये एक बड़ी अपडेट है, एसबीआई में 13,735 क्लर्क की होगी भर्ती। 13,735 क्लर्क की होगी भर्ती और अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वह 17 जनवरी। बिहार में एसबीआई क्लर्क के लिए 1111 रिक्तियाँ है। चलिए आगे की अपडेट देखते हैं क्या है। आगे की अपडेट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं रीट फॉर्म भरने, चलिए थोड़ा सा डाउन करते। रीट फॉर्म भरने के बाद संशोधन नहीं होंगे, यानी रीट फॉर्म है वो भर, एक बार आपने आवेदन डाल दिया तो उसमें आप करेक्शन खुद नहीं कर सकते, जब इसमें करेक्शन का टाइम आएगा तभी क्या है कर सकते हैं। सूचनाओं में संशोधन का अवसर 20 तक, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2024 के तहत अभ्यर्थियों को आवेदन में सूचनाओं के संशोधन का अवसर दिया है। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि और जेंडर के अलावा अन्य सूचनाओं में संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग में 500 रुपये शुल्क देना होगा। नेक्स्ट है, कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की, अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति। राजस्थान से अपडेट आ रही है, अभी कांस्टेबल भर्ती 2023 का ये मामला है। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने का आश्वासन इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, एक बार रीट का फॉर्म भरने के बाद अपने स्तर पर संशोधन नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी, और बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे पूरी तरह से जांच परख करके ऑनलाइन आवेदन भरें। और रीट के सिलेबस में बदलाव भी किया गया है, जिसका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है रीट का सिलेबस तो टेलीग्राम पर जाओ, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, टीच गुरु नाम से ही वही है, तो वहाँ से आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में वहाँ आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाना, यानी उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आगे की जो नई नई अपडेट्स आती है वो वहाँ दे दी जाती है। 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल प्रथम मामले में सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी पर जो अध्यापक लेवल प्रथम मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। भर्ती में असफल अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली। याचिकाकर्ताओं ने कई सवालों के जवाब को गलत बताते हुए अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था कि बोर्ड ने जिन जवाबों को सही माना है वे तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन एकलपीठ ने इस तथ्य की ओर से ध्यान नहीं दिया और इस मामले में अभ्यर्थी निधि चौधरी व अन्य ने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत की थी और अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने पैरवी की। तो देख सकते हैं 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल प्रथम का ये मामला है। नेक्स्ट है, अब ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे सरकारी शिक्षक, शिकायत पर होगी कार्रवाई। यानी शिक्षा विभाग ट्यूशन नहीं पढ़ाने का जो सब्जेक्ट टीचर्स को देना होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रीट के लिए 2 दिन में ही 6000 आवेदन, अभी 29 दिन शेष। आवेदन के बाद नहीं कर सकेंगे संशोधन, तो ध्यान से क्या है आवेदन डालना और ज़रूर डालना, क्या ताकि अगर आपने 21 और 22 की रीट दी है और इसमें आप उत्तीर्ण हो तो ये भी जरूर डाल देना, क्योंकि सरकार का पता नहीं क्या क्या कुछ कब क्या कुछ चेंज कर दे। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापकों के 25,351 पद खाली, फिर भी इस बार सबसे कम 2,129 पदों पर होगी भर्ती। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें क्या है पद बढ़ेंगे। ठीक है, कंपल्सरी बढ़ने वाले हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 से होगी शुरू। किस विषय के लिए कितने पदों पर भर्ती है वो यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इतनी है ये अपडेट्स। तो ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये सभी अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो ऐसी ही और अपडेट्स मैं लेकर आता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।